तो 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में एक और नया आईपीओ आ रहा है, BMW वेंचर्स का आईपीओ। तो इस कंपनी का मुख्य रूप से काम बिहार के पटना में स्थित है और कंपनी मुख्य रूप से स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर के इंजन और स्पेयर पार्ट बनाने का काम करती है। और कंपनी इसके अलावा पीवीसी पाइप और रोल फॉर्मिंग बनाने का भी काम करती है। तो काम नो डाउट बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं। इसकी जीएनपी चल रही है 0%। हाँ, इसकी जीएनपी अभी ओपन ही नहीं हुई है और ये आ रहा है 10 रुपए फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू मुझे सही लग रही है और इसका बैंड प्राइस है 94 रुपए से लेकर 99 रुपए के बीच में। तो क्या है, 100 रुपए से कम है, ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी यूनिक बात मुझे ये लगी है कि इसके अंदर 75% का रिटेल कोटा आ रहा है। मतलब अनबिलीवेबल, मतलब क्या हो रहा है समझ से बाहर है। 75% भाई कोटा कौन देता है? और कंपनी के फंडामेंटल भी कुछ खास तो है नहीं। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 100%, लेकिन आईपीओ आने के बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी 73% के लगभग। पी निकल के आता है 19 रुपए, ये भी ठीक वैल्यू पे आ रहा है। अब जान लेते हैं इसके की पॉइंट 2025 के। आरओसी है 15%, जो कि ठीक है। आरओसीई है 12%, जो कि 15% से कम है। मिनिमम 15% तो होनी ही चाहिए। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 2 रुपए। भाई साहब बहुत ज्यादा महंगा है, यानी इसके ऊपर उधारी बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसके पेट मार्जिन निकल के आते हैं 1% भाई साहब, यानी पेट मार्जिन बहुत ज्यादा कम है। शायद इसीलिए इसकी जीएनपी 0% चल रही है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत कमजोर है। इबिटा में भी 4% की ग्रोथ है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 3 रुपए के लगभग। और इस कंपनी के ऊपर 2025 के अंदर उधारी है 428 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इस कंपनी के अंदर नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। लगाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, पूरा आप अवॉइड ही करें, क्योंकि जीएनपी भी नहीं है इसकी। धन्यवाद।